आप सभी को मेरा नमस्कार और आशा है कि आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, ठीक हैं और कभी ना कभी ऊपर नीचे तो हो जाता है हमारे मसीह जीवन में। और ये तो इसी को तो बोलते हैं जीना, इसी का नाम है। लेकिन समस्या यह है कि हम अपने लिए जी रहे हैं, प्रभु के लिए जी रहे हैं या अपने समाज के लिए जी रहे हैं। मेरी आशा है कि हम प्रभु के लिए, उसकी महिमा के लिए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं पिक्चर में कि किस प्रकार से ये व्यक्ति अपना माथा मतलब मार करके सोच रहा है, यार क्या हो गया, क्या करूं, समझ में नहीं आता, कैसे इसको पार करूं, इतनी कठिनाइयां मेरे सामने आ रही हैं। और शायद आपके साथ भी कभी कभी ऐसा माथा ठनका होगा, मेरे साथ तो कई बार हुआ। और ये एक प्रकार का नॉर्मल प्रक्रिया जिसे हम कहते हैं, सामान्यतः ये हम सबों के साथ छोटे रूप में, बड़े रूप में ज़रूर होता है। और हम निराश, हतोताश हो जाते हैं, क्या करें क्या नहीं करें। लग रहा है परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, या लोग हमसे प्यार नहीं करते हैं। तरह तरह की बातें, विचारधाराएं आती रहती हैं। कोई अपने काम से परेशान है, निराश है, कोई अपने सेवकाई से निराश है, तो कोई अपनी पढ़ाई से निराश है। पारिवारिक समस्याएं आ जाती हैं, पैसों की कमी हो जाती है, हेल्थ इश्यू आ जाता है, कभी कभी हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं रहता है। तो एक आदमी जो है थोड़ा सा निराश जो हो जाता है, और कई लोग तो बहुत ज़्यादा ही निराश हो जाते हैं। तो उसी बात को लेकर के आज मैं आपके सामने परमेश्वर की कुछ बातों को आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि निराशापन हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हम कभी भी नहीं कह सकते हैं कि हमारा जीवन हर समय 24 घंटे बिल्कुल सही चल रहा है, और बोलते हैं ना जैसे हमारे मसीही भाषा में, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सब कुछ बस बल्ले बल्ले जैसे। जरूरी नहीं है, अच्छी बात है अगर ऐसा है, इसमें कोई शंका की बात नहीं। लेकिन हमें देखना है कि हम रियलिस्टिक भी हों, वास्तविकता में हम जिएं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और इसीलिए लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, बहुत साफ रीति से लिखा हुआ है कि भी देखो, चिंता करने से हम एक बाल बांका नहीं कर सकते हैं, है ना। डू नॉट वरी अबाउट टुमारो। हम गॉस्पेल्स में देखते हैं कि कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल की चिंता अपने आप देख लेगा। आज जो परमेश्वर ने आपके लिए दिया है उसके बारे में सोचो, है ना, नॉट टू वरी। और एक्चुअली क्या होता है, जो चिंता है वो हमें कई प्रकार के निराशापन में ले आती है। और मैं अपने अनुभव से ये बात आपके सामने रख रहा हूँ। तो चलिए कुछ बातों को, परमेश्वर के वचन को हम देख लेते हैं। और पहला जो हम देखते हैं वो पाया जाता है भजन संहिता और उसका 22 अध्याय, भजन संहिता उसका 22 अध्याय 4 और 5 पद। अब यहाँ पर लिखने वाला जो दाऊद है, या जो भी यहाँ पर लिखने वाला है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहता है। क्या कहता है जरा सुन लीजिए आप भी। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया। वे तुझी पर भरोसा रखते हैं और कभी लज्जित ना हुए। अब जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि हम सबों के साथ कुछ ना कुछ समस्या बनी रहती है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आत्मिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, जो भी हो, हमारे जीवनों में समस्या बनी रहती है। लेकिन हम उसको कैसे उसका डील करते हैं, कैसे उसको निकालते हैं उसमें निराशापन से, यही बात लेखक यहाँ पर कह रहा है। और बार बार वो शब्द आ रहा है, शायद आपने भी नोट किया होगा, वो शब्द है परमेश्वर पर भरोसा, परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास, कि वो हमारी जो भी तकलीफ है, मुसीबत है, निराशापन है, जो काम नहीं हो रहा है, जो हमें हतोत्साहित करता है, उसमें से परमेश्वर निकाल ले आएगा। अब देखिए ना, 40 साल तक
वो जंगल में इधर उधर घूमते रहे, और मूसा भी था, हारून भी था, और मूसा उनका लीडर था इजरायलियों का। कितना निराशापन आया होगा, भाई मोसेस तू कहाँ ले जा रहा, 40 साल हो गए, कितने बच्चे हमारे मर गए रास्ते में हैं, कितने जन्म भी हुए हैं, और तकलीफ और मुसीबत उनके सामने 40 साल तक रही। लेकिन मूसा किसी न किसी रीति से परमेश्वर पर भरोसा करते हुए उन्होंने वापस कनान देश की ओर ले गए। एक जो उसका मैजिक वर्ड यदि हम कहें, एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है, परमेश्वर पर विश्वास, अटूट विश्वास, परमेश्वर पर भरोसा। क्योंकि वो सब जानता है ना आपके बारे में, भाई हम तो अपने बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन अब जैसे उदाहरण में कि हम जानते हैं कि हमारे अंदर दिमाग है, हमारे अंदर दिल है और किडनी है, हम ये सब जानते हैं, लेकिन वो फंक्शन कैसे होता है ये तो भैया हम नहीं जानते। ये परमेश्वर ही जो सब कुछ करता है। तो क्यों ना हम इन निराशा वाली चीज़ों को परमेश्वर के हाथ में छोड़ दें। ये बहुत ज़रूरी बात है। चलिए कुछ और पदों को हम देख लेते हैं, परमेश्वर का वचन क्या क्या कहता है। एक पद जो मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ पाया जाता है मरकुस उसका 9 अध्याय और उसका 21 से 22 पद। मरकुस उसका 9 अध्याय 21 और 22, 21 से 24 पद ही देख लेते हैं, ठीक है। सुनिए, यहाँ पर कुछ ऐसी बात हो रही थी, परेशानी थी, माँ बाप परेशान थे वो अपने बच्चे के लिए कि वो बहुत अजीब सा बिहेवियर कर रहा, उसका ईविल स्पिरिट से, कुछ बुरी आत्मा से कुछ संबंध हो गया था। चलिए पढ़ते हैं। उसने उसके पिता से पूछा, उसने मतलब प्रभु यीशु मसीह ने उसके पिता से पूछा, इसकी दशा कब से है? और उसने कहा बचपन से। उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने कहा, उसके पिता से कहा, यदि तू कर सकता है ये क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। ये देखिए, अभी वही बात मैंने आपके सामने भजन संहिता में पढ़ी है ना, परमेश्वर पर भरोसा 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 विश्वास, वहां पर पढ़ा और यहीं पर बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। 24 पद, बालक के पिता ने तुरंत पुकार कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं और मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने दुष्ट आत्मा को यह कहकर डांटा कि हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल आ और उसमें से फिर प्रवेश न करना। और वो 26वें पद में हम देखते हैं वो बिल्कुल ठीक हो गया। विश्वास, यहाँ पर जो की वर्ड है या कुंजी शब्द है वो है विश्वास, भरोसा, जीवित भरोसा। ये बात हम यहाँ पर देखते हैं। आप निराश हैं, परमेश्वर पर विश्वास करिए। आर्थिक समस्या है, परमेश्वर पर विश्वास करिए। मानसिक समस्या है, परमेश्वर पर विश्वास करें। जो हेल्थ की समस्या है, स्वास्थ्य के बारे में, परमेश्वर पर भरोसा करें। हाँ, ये जरूर है कि आप अपनी तरफ से सब कुछ करें जो आप कर सकते हैं। जो आप नहीं कर सकते वो परमेश्वर के ऊपर डाल दीजिए, है ना, बहुत सिंपल है। अच्छा, एक और चीज हम यहाँ पर देखते हैं, ये विश्वास तो है लेकिन साथ ही साथ हमारी कुछ जिम्मेदारी भी पड़ती है। मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ और पाया जाता है यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसका 7 पद। यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझ में बने रहो, है ना, मैं दाखलता हूँ तुम डालिया हूँ, इस प्रकार की बातें, ठीक है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो मांगो, जो चाहो मांगो, वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखिए, यहां पर प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी विश्वासियों के लिए है। लेकिन हमारा एक बात यहां पर ध्यान देना है कि हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहें, अपने दुख में ना बने रहें, अपनी समस्याओं में ना घिरे रहें।
दूसरे लोगों की एडवाइस में ना बने रहें। हाँ ठीक है, कभी कदार अगर मसीही कोई एडवाइस देता है परमेश्वर के वचन के आधार पर, खुशी की बात है, लेकिन जो नॉन क्रिश्चियन है काउंसलर, प्लीज उनके पास ना जाएं। आइए, सीधा आइए परमेश्वर के वचन की ओर। परमेश्वर का वचन कहता क्या है कि मुझ में बने रहो। मुझ में बने रहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह की जड़ में, प्रभु यीशु मसीह के उस स्वभाव में, उसके विचारों में हम बने रहें, उसके वचनों में हम बने रहें। जैसा वो कहता है वैसा हम करें, है ना। ये मतलब है उसमें बने रहने का। जैसा वो सोचता है, जैसा प्रभु यीशु मसीह की सोच है, वैसे हमारी भी सोच हो। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह में इस प्रकार से बने रहते हैं तो यीशु मसीह ने क्या कहा, जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। निराश हो, परमेश्वर उसमें से निकालेगा। ये तो बात पक्की है ना। तो ये परमेश्वर का वचन बहुत सटीक रूप से आपके सामने और मेरे सामने यहाँ पर पाया जाता है। तो पहली बात तो हमने देखा कि विश्वास, भरोसा, जीवित विश्वास, सिर्फ ऐसा नहीं मैं विश्वास करता हूँ, जी अपने मन से, अपने दिल से विश्वास करें। और प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा बिना विश्वास के तो ये काम हो ही नहीं सकता है। आपको निराशापन से निकलना है, प्रभु पर विश्वास करें। लेकिन साथ ही साथ क्या आप परमेश्वर के वचन पर चल रहे हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं? क्या उसमें आप बने हैं? हाँ, क्या उसका जो जूस है, उसका जो प्रभु यीशु मसीह का जो सोचना है, जीवन है, आपके जीवन में उसका पौधा लगा हुआ है? यही मतलब है बने रहने का। चलिए और अधिक बातों को जरा देख लें यहाँ पर। इफिसियों उसका 3 अध्याय और 20 पद, 3 अध्याय और 20 पद क्या लिखा हुआ है, जरा मैं पढ़ लेता हूं आपके लिए। अब जो ऐसा सामर्थी है, इफिसियों उसका 3 अध्याय 20 पद, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुग होती रहे। तो कहने का मतलब वो हर प्रकार के निराशाओं को, डिसअपॉइंटमेंट को वो निकाल सकता है। उसके पास सामर्थ है, क्योंकि भाई उसने आपको बनाया, आपकी कमजोरियों को वो जानता है। हाँ, है ना। तो वो सामर्थी परमेश्वर है। वो हमारे जो निराशापन की जो गड्ढे हैं जिसमें हम गिरे पड़े हैं, कभी कभी मैं भी गिर जाता हूँ निराश हो जाता हूँ, कुछ काम होता ही नहीं है, लगे रहे लेकिन वो होता ही नहीं है, निराशा से आ जाती है ना आप मेरे साथ जरूर सहमत हो रहे होंगे। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से हमें ये सोचना है कि परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य है कि वो हमारी विनती और समझ को समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हमारी समझ तो बहुत थोड़ी है, क्षणिक भर की है, टेम्परल है, लेकिन उसकी समझ तो अनंत काल की, इटर्नल है ना। तो भाई हम क्यों नहीं उन प्रॉब्लमों को, उस समस्याओं को प्रभु के चरणों में डाल दें। ठीक है, तो ये इससे क्या होगा, परमेश्वर आपको आपकी जो समस्या है उनसे वो आपको दूर रखेगा। एक बहुत ही अच्छा पद है जो मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूं, और वो ये है फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 12 और 13। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 12 और 13। देखियो पौलुस जो है, अब सुनिए साहब, पौलुस तो जेल में है। जब वो ये पत्री लिख रहा है ना, तो कोई अच्छे गद्दी में बैठा हुआ, अच्छे मकान में बैठा हुआ नहीं है, जेल की सलाखों के पीछे बैठा हुआ है। दुख मुसीबत में उसको कितनी निराशा आनी चाहिए, आनी तो चाहिए, लेकिन वो प्रभु में आनंदित है। अब लिखा हुआ है यहाँ 12 और 13 में, मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना, घटना सीखा है। कहने का मतलब वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से ये गया है ऊपर और नीचे। निराशा उसके जीवन में कई बार आई हैं, है ना, लेकिन
बल्कि एक बार तो उसने प्रार्थना भी किया प्रभु से, प्रभु ये कांटा जो है ना मेरे को चुभ रहा है, और ये कांटा जब अगर निकल जाए तो और काम करूंगा। प्रभु ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी, उसने बोला तू इसी कांटे में ही मेरी महिमा करेगा। और फिर 13वां पद में क्या लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। अभी हमने देखा ना प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में सामर्थ देता है, जो मैंने अभी आपके सामने पद पढ़ा इफिसियों उसका 3 और 20 में। तो जो जिसके पास सामर्थ वो हमें भी सामर्थ देता है कि हम उसमें हो करके सब कुछ कर सकें, निराशापन में से हम निकल आएंगे, ये जानते हुए कि प्रभु मुझे दुख मुसीबत शारीरिक आत्मिक मानसिक और जो भी पैसों की कमी या जो भी है हेल्थ इश्यू में, उसमें से मुझे उबारेगा, निकालेगा। बस मुझे उसके हाथ में सौंप देना, प्रभु मैं तेरे हाथ में सौंपती हूँ, तेरे हाथ में सौंपता है। इसके बजाय अपना माथे को हमेशा ठनका है, अरे यार ये क्या हो गया, अरे यार ये क्या है, मतलब है ना, हो जाता है कि नहीं, हताश निराश जिसे हम कहते हैं। नहीं, आप निराश ना हो, क्योंकि हमारा प्रभु नहीं चाहता कि उसकी बेटे और बेटियां निराशा में जीवन बिताए। नहीं नहीं नहीं, आनंद में जीवन बिताए। और लिखा हुआ है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। हाँ, मैं फिर से कहता हूं, प्रभु में आनंदित रहो। निराशापन में भी हमें आनंदित रहना। एक पद और मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, पाया जाता है इसी फिलिपियों का 4 अध्याय और 6 पद, शायद आपने याद भी किया होगा। जरा देख लेते हैं। किसी भी बात की चिंता मत करो, चिंता छैना, चिंता नहीं करना, किसी भी बात की चिंता मत करो। ये सामने समस्या आई है, प्रभु तू जानता मैंने कोशिश तो पूरी की है, अपनी तरफ से मैंने कोशिश पूरी की है, लेकिन फिर भी ये समस्या मेरे सामने आ रहा है, मैं निराश सा हो गया हूं। बार बार पति पत्नी या बच्चे परेशान से लग रहे हैं। निराशा नहीं, किसी भी बात की चिंता मत करो। फिलिपियों 4:6 में ये बात लिखी हुई है। परंतु, अब यहां पर वो शब्द आया परंतु, इसका मतलब कुछ ऐसी बात आ रही है जो पहले से अलग है। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। क्या बात है। तब परमेश्वर की शांति, ये 7वां पद है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में क्या रखेगी, सुरक्षित रखेंगे। यू आर प्रोटेक्टेड। हाँ, प्रभु यीशु मसीह आपको क्या रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। तो भाई निराशा करने की क्या जगह, वहां तो यहां तो कोई जगह ही नहीं है। जब हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है तो निराशा का कोई सवाल है, बिल्कुल भी नहीं। क्या प्रभु निराशा का प्रभु है? बिल्कुल भी नहीं। वो तो चाहता है अपने बेटे बेटियों को कि वो निराशा में भी आशा दे, जीवित आशा। हाँ, ये बात हम यहां पर देखते हैं। तो हमारी जो भी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना का रिक्वेस्ट है, चर्च में हम शेयर करते हैं, फेलोशिप में हम शेयर करते हैं, कलीसिया में वगैरह, सो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रभु हमारी चिंता करता है, वो हमें देखेगा। लेकिन ये हमारी रिक्वेस्ट है कि हम प्रभु के सामने प्रार्थना निवेदन विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख रखे, धन्यवाद के साथ, कंप्लेंट के साथ नहीं, है ना। तो आज हमने देखा विशेष करके 3-4 बातों की ओर। पहला तो विश्वास, जीवित विश्वास। भजन संहिता में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, हमें प्रभु में बने रहना है ना, प्रभु में बने रहना, उसकी आज्ञाओं को पालन करना है, उसके वचन को पढ़ करके मनन करना है। फिर हमने ये भी देखा कि जो उस पर विश्वास करे जो हर चीज में सामर्थ्य है, हर चीज में सामर्थ्य है, वो हमें सामर्थ्य देता है, वो हमारी हर बातों की चिंता करता है। और फिर हम बिल्कुल भी चिंता ना करें, लेकिन
जो भी हमारे सामने मुश्किलात आ रही हैं, कठिनाई आ रही हैं, निराशा के कारण है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे कार्य में निराशा हो रही हो, या पारिवारिक समस्याएं हैं, हेल्थ है, स्वास्थ्य है, ये सब प्रभु के जिम्मे कर दीजिए ना। कल वही वही बात तो यहाँ पर लिखी हुई है। तब परमेश्वर आपके दिमाग को, आपके मन को, आपके पूरे विवेक को अपने अनुग्रह में पूरा करके आपको शांति देगा। निराश होने की जरूरत नहीं है, अपना माथा ठनकने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद हो प्रभु तेरा, इन सब बातों में भी तू हमें सहायता करता। जैसे पौलुस कहता ना, गरीबी में भी प्रभु मेरा सहायक है, दुख में भी प्रभु मेरा सहायक, अच्छी बातों में भी प्रभु मेरा सहायक है। सो आइए इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने मसीह जीवन में निराशा नहीं, जीवित आशा के साथ प्रभु के लिए अपना जीवन बिताएं।